हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 17 स्टैटिस्टिक को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। हम सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा जो हमें टैली साइन लगाना होता है वो क्या होता है। तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप टेबल 5 में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे टैली साइन दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 17.1 में हमें टैली साइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो टैली साइन हमें लगाना कैसे होता है, इसे हमने जैसे कि फ्रीक्वेंसी इसकी 2 दी हुई है तो हमें 2 लाइन्स लगानी है। अब सपोज हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी है। 5 हमारी फ्रीक्वेंसी 5 है तो हम 1 2 3 4 लाइन्स करेंगे और यहाँ से एक लाइन इसको इधर की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे 5 काउंट करेंगे। इसी तरीके से हम सारे टैली मार्क लगाएंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्लास 20 स्टूडेंट्स obtained the following marks out of 5 in their mathematics test। यहाँ पे हमें एक क्लास के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स दिए हुए हैं जो उन्हें मैथमेटिक्स के टेस्ट में मिले हैं। अब हमें इसके लिए कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द अबोव यूजिंग द टैली मेथड। टैली मेथड को यूज़ करके हमें इन जो सारे हमें मार्क्स दिए हुए हैं इनके लिए हमें टैली मेथड से एक टेबल बनाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए पहले हमें इस तरीके का एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नंबर, यहाँ पे हम लगाएंगे टैली साइन और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें जो मार्क्स मिला है वो कितने नंबर में है। तो टोटल हमें ये मार्क्स मिला है 5 में और हमारे जो मार्क्स मिलना स्टार्ट हुए हैं वो 0 से स्टार्ट हुए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है कि 0 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और इसका टैली मार्क हम लगाएंगे 2 लाइन्स। ऐसे ही अब इसके बाद हमें देखना है 1। तो 1 कितने स्टूडेंट्स को मिला हुआ है ये देख लेते हैं। 1 2 स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 का टैली साइन लगाएंगे। अब हमें देखना है कि 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं 2 मार्क्स। तो फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे 4 और टैली साइन में हमें 4 लाइंस बनानी है। 1 2 3 4। अब इसके बाद नंबर 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 3 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे हम 5 टैली साइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। अब इसके बाद 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 4 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 3 का टैली साइन। इसके बाद 5। तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। 1 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 5 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे टैली साइन ड्रॉ करेंगे 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और टैली मार्क्स को ड्रॉ करेंगे। हमें जो टैली मार्क ड्रॉ करना है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका ड्रॉ करना है। इधर जो हमारे नंबर है उसका नहीं ड्रॉ करना है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, जितने बार वो नंबर आ रहे हैं उनका हमें टैली साइन ड्रॉ करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इन डिग्री सेल्सियस between 1st April 2005 to 15th April 2005 was recorded as follow। तो यहाँ पे हमें सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं। आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द डेली टेम्परेचर फ्रॉम द अबव डाटा यूजिंग द टैली मेथड।
टैली मेथड यूज़ करके हमें ये जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है इसके लिए एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो टेम्परेचर है उसका सबसे कम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सबसे अधिक ज़्यादा कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम दिया हुआ है हमको 37.8। 37.8 के बाद उसके बाद हमें दिया हुआ है 38.3। ये हमारा सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो हम स्टार्ट करेंगे 37.8 से और लास्ट हम जाएंगे 38.3 तक। तो इसका टेबल बनाने के लिए पहले हमें टेम्परेचर लिखना होगा जो हमें बुक में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है। तो हम इसके लिए एक इस तरीके का पहले टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, यहाँ पे हम बनाएंगे टैली साइन और यहाँ पे हम उसकी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37.8। 37.8 के बाद हमें दिया हुआ है 37.9। उसके बाद दिया हुआ है 38.0। उसके बाद दिया हुआ है 38.1, 38.2, 38.3। बस ये हमारे जो टेम्परेचर हैं ये हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि ये जो टेम्परेचर हैं वो कितने बार आए हैं। तो जितने बार वो टेम्परेचर आए होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उतने ही हम यहाँ पे टैली साइन बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें 37.8। तो देख लेते हैं 37.8 कितनी बार आया है। तो ये हो गया 1 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें लिखना है इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और 2 के लिए यहाँ पे हमने बना दिया 2 का टैली साइन। उसके बाद हमने देखना है कि 37.9 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 37.9 1 2 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे बनाएंगे 3 का टैली साइन। इसके आगे हमें देखना है 38.0 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे 38.0 आया है 2 टाइम्स आया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और इसका टैली साइन हो गया 2। उसके बाद 38.1। तो 38.1 कितनी बार आया है 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3 का बनाएंगे टैली साइन। इसके बाद बोल रहा है 38.2। तो कितने दिन का टेम्परेचर 38.2 था। तो इसको देख लेते हैं 38.2 1 2 3 डेज, 3 दिनों तक जो टेम्परेचर था वो 38.2 था। तो यहाँ पे हम 3 का टैली साइन बना देंगे। उसके बाद 38.3। तो कितने दिन जो टेम्परेचर है वो 38.3 था। तो क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि 38.3 2 दिन 38.3 था टेम्परेचर। तो ये 2 का टैली साइन बना दिया हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरीके से